इमाम साहब ने जुमे में तकरीर किया कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। किसकी बीवी की तारीफ करने में? अपनी बीवी की तारीफ करने में, दूसरे की बीवी की तारीफ करने में अपनी है ना बीवी की तारीफ कीजिएगा। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान बात दिल में ले लिया, जुमे की नमाज खत्म हुई, जुमे की नमाज पढ़कर घर आया, अपनी बीवी से बोला कि मुन्ना माँ खाना निकाल। मुन्ना की माँ खाना लाके दे दी, खाना खाया, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्ना माँ की खाना बना लो। मोर मन करो हो कि प्लेटें खैली। उसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। अब ली बेलना, क्या ली? बेलना जाने ना? ली बेलना, आई पीछे से मारी सर में खटा, बोला रे बारे बारे मुख क्या मार लो थी। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक थी मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो तारीफ थक नहीं रही है, अत्ते सरद मारूं बेलना की मथार बालू रे धूम तुर। बीवी की तारीफ कर दिया करो, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। ए नौजवान सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये बीवी तुम्हारी मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द बीवी का लिबास है। लिबास से तशबीह दी गई है, लिबास से तशबीह दी गई है। मर्द और बीवी का जो रिश्ता है, एक बात याद रखिएगा, माँ बाप का रिश्ता बाद में है, भाई बहन का रिश्ता बाद में है, दोस्त का रिश्ता बाद में है, दादा दादी पोता का रिश्ता बाद में है, नाना नवासी का रिश्ता बाद में है। सबसे पहला रिश्ता इस धरती पर नहीं कहूं, आसमान पर सबसे पहला रिश्ता जो है वो मियाँ और बीवी का रिश्ता। किसका रिश्ता है? बोलो भाई, किसका रिश्ता है? मियाँ और बीवी का रिश्ता है। शौहर और बीवी का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर में अल्लाह ने जब रूह फूंकी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह ने कहा मेरे आदम ये जन्नत है, ये बागो बहार है, पूरी जन्नत में घूमो, जो चाहे मन खाओ पियो। लेकिन मन नहीं लग रहा था, मन बोलो भाई, मन नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। तो अल्लाह तबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए, अल्लाह ने बाएं पिछली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, अम्मा हव्वा को पैदा किया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा मेरे पहलू में एक औरत बैठी है, बहुत खूबसूरत है, तो छूना चाहे, अल्लाह ने मना किया, मेरे आदम मत छुओ नहीं, पहले मेहर अदा करो। क्या कि अल्लाह मेरे पास मेहर क्या है? तो मेरे अल्लाह ने कहा ए आदम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो, ये तुम्हारा मेहर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा मेहर हो जाएगा, ये तुम्हारा मेहर हो जाएगा। कुर्बान जाइए। तो ये जो सिलसिला है ना, ये जो सिलसिला है ये जन्नती सिलसिला है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, ये जन्नत का रिश्ता है, सबसे पहला रिश्ता। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। जो अपनी बीवी के साथ, बोले भाई, जो भी अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, अच्छा बर्ताव करता हो, जो अपनी बीवी की से मोहब्बत करता हो, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है। इंशाअल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करेगा। अच्छा, इधर जहेज चलता है, जहेज शादी ब्याह में बहुत ये बीमारी इधर भी है। थपाची ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वालों
लो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, ज़िना करना हराम, चोरी करना हराम, उसी तरीके से मांग कर पैसा लेना, हाँ, मांग कर जहेज लेना हराम है। मुसलमान हर गुनाह कर सकता है, हराम काम नहीं कर सकता है। मुसलमान अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज छूट जाए वो छोड़ सकता है, लेकिन हराम नहीं खा सकता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। थपाची गाड़ी जो लिए हो, ए नौजवाना तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? संस्कृत पढ़कर आया था। एक बेटी वाले को पता चला। तुम्हें क्या मालूम है? आपको क्या मालूम? बेटी वाला, लोग तो कहते हैं हजरत क्या करें, जहेज ना दे तो बेटी की शादी नहीं होगी। ऐसे ऐसे लालची लोग समाज में बैठे हुए हैं कि बगैर जहेज का वो शादी करेगा ही नहीं, करेगा। लेकिन इंशाअल्लाह आप अपना ईमान मजबूत करो, आप अपना ईमान मजबूत ये करो कि हम जहेज नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अगर आपने पूरा क्या कहते हैं कि ईमान को मजबूत कर लिया कि हम जहेज देकर शादी नहीं करेंगे, तो अल्लाह तेरे घर में ऐसे रिश्ते को भेजेगा कि जो खुद जहेज का खिलाफ होगा। वैसा ईमान मजबूत बनाना होगा। ईमान मजबूत होगा, ईमान कमजोर होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। अच्छा नौजवानों, एक बात बताओ, जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली है, उसके बाप से आप 2 लाख रुपए लिए, तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई पता चलेगा ना कि जिस लड़के से हमारी शादी होने वाली है, जो मेरा शोहर है, बनने वाला है, वो बड़ा लालची आदमी है। वो लड़की तो मजबूर है, जवान है, उसका बाप शादी करा दिया, 2 लाख उसके बाप से ले लिए। अब वो लड़की को बिहा करके तुम घर लाए, वो लड़की पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, मोहब्बत से पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोले जा कोरिया, तो झमेले खत्म है गई। जहेज ना लो, जहेज ना लो। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है, किसी के माल से कोई माल वाला बना है। कुर्बान जाओ नहीं बना है। तुम लड़की वाला से 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। एक बात याद रखना, हराम पैसा रुकता नहीं है, वो जिधर से आएगा उधर ही से निकल जाएगा। ए नौजवानों सुनो, किसी की दौलत पे नजर ना करो, किसी के पैसे पे नजर ना करो। तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की वाला को बोलो मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरी तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, वो लड़की तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना, लेकिन क्या बोलिएगा, तो पेटे नहीं भरता, पेटे नहीं भरता। पैसों चाहिए और सामानों चाहिए, पलंग भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, साथ ही साथ फ्रिज भी चाहिए। माथा गर्म हो जाएगा, वो फ्रिज में माथा घुसा कर सो रहेगा। तौबा करो। और मेरी माँ बहनों सुनो, हम आपको भी पैगाम देना चाहते हैं, कोई लालची लड़का शादी करना चाहे, शादी से इनकार कर देना कि हम जहेज के खिलाफ हैं।
हम जहेज देकर शादी नहीं करेंगे। वो आज मोटरसाइकिल मांगा है, कल को फिर वो पैसा मांगेगा, परसों फिर वो कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। कब तक देती रहोगी मेरी माँ बहनों? सुनो, मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मजहब इस्लाम में जहेज का रवाज नहीं था, जहेज का रस्म नहीं था। ये तो हिंदुआना रवाज है, रस्म है। मजहब इस्लाम में इसकी रवाज नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के बारगाह में सुबह हाजिर हुए तो अल्लाह के रसूल ने देखा कि दामन में, हजरत अब्दुर्रहमान के दामन में दाग लगा हुआ था, अतर की दाग। अतर, भाई अतर लगाते हैं ना, खुशबू, दाग लगा हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अब्दुर्रहमान ये कौन चीज की दाग है, किस चीज का दाग है? कहा कि या रसूल अल्लाह अतर का दाग है, रात में मैंने निकाह कर लिया है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे पता भी नहीं है। तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा जल्दी में था और लड़की वाले तैयार थे, मैंने रात में निकाह कर लिया। कितना सादा बनाया निकाह को कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ निकाह किए, अल्लाह के रसूल को खबर नहीं। यहाँ डीजे भी बजता है, बहुत जरूरी है। नौजवानों तबाह करो, एक बात याद रखो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे ना तो इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी, फरमा बरदार औलाद पैदा होगी। वही बेटा हाफिज कुरान बनेगा, वही बेटा आलिम दीन बनेगा, वही बेटा सदक़े जारिया बनेगा, वही बेटा फरमा बरदार होगा, वही बेटा तेरी खिदमत करेगा, वही बेटा तेरे नाम को रोशन करेगा। अगर तुमने नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह किया तो बच्चा जो पैदा होगा ना, वो लंगड़ा होगा, वो अंधा होगा, वो काना होगा, वो गुंगा होगा, वो बहरा पैदा होगा। वो बच्चा नाफरमान, फरमा बरदार कभी नहीं होगा, वो बच्चा नाफरमान होगा। और जब तुम बूढ़ा हो जाओगे ना, यही बच्चा खुट्टा में बांध के मारेगा। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हम। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। एखाने भालो करे बोशो, कुछ पैगाम है मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनो, घर में छोटा मोटा काम में हाथ बटा देना बीवी का, ये नबी की सुन्नत है। जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा, जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और सुनो मर्दों, ए शोहरों सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मर्द एक हदीस, एक मसला, जो मर्द एक मसला अपनी बीवी को बता दे, कितना मसला बता दे? एक मसला अपनी बीवी को बता दे, अल्लाह उस मर्द को 80 साल इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। ए हव्वा की बेटियों, मेरी माँ बहनों सुनो, आप घर में झाड़ू लगाती हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने घर में झाड़ू लगाए, अल्लाह उसको खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। कितना बड़ा सवाब। इसलिए मेरी माँ बहनों, घर में काम करने पर दिल को छोटा ना करो, दिल ऐसा ना करो कि ये कौन घर में आ गए हैं, यहाँ तो खाली काम है कि खत्म नहीं हो रहा है। कोसना, लान तान करना, ये अच्छी आदत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, इमाम साहब ने जुमे में तकरीर किया।